बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं न्यूटेला स्पंज केक बनाएंगे। बहुत ही आसान और क्विकली रेसिपी है, फौरन ही रेडी हो जाता है। आप इसको घर में इजीली बना सकते हैं, आप खुद घर में बनाया करें। यहाँ पे मैंने लिया 7x7 का मोल्ड लिया है और इसको मैंने अच्छे से ग्रीसिंग कर ली है, ऑयलिंग कर ली है। आपने जो है आपने सबसे पहले इसको ऑयलिंग करनी है, इसके ऊपर बटर पेपर लगा लेना है। अगर बटर पेपर मौजूद ना हो तो हम मैदा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, हल्के हल्का सब जगह जो मैदा आप लगा रहे हैं। इसका मेन पर्पस ये है कि आप जो स्पंज रेडी करेंगे वो इसके साथ स्टिक नहीं होगा, चिपकेगा नहीं और इजीली जो है रिमूव हो जाएगा रेडी होने के बाद। तो 7x7 का मैंने यहाँ मोल्ड लिया है, जो 2 पाउंड के केक के लिए काफ़ी होता है। आप जो है देख के मतलब कि कितने साइज का केक रेडी करना है उस हिसाब से जो मोल्ड यूज़ किया करें। 2 पाउंड का हम यहाँ केक बना रहे हैं, 7x7 का हमने ले लिया इसका मोल्ड। और यहाँ पे मैंने जो है जूसर जग में हम रेडी कर रहे हैं। 4 अदद अंडे ले लिए हैं। अंडे हमेशा फ्रेश होने चाहिए, फ्रिज के ना हो। 4 अदद अंडे लिए हैं। साथ में मैंने यहाँ 100 ग्राम जो है शुगर ऐड किया है, चीनी ऐड करनी है। 100 ग्राम नहीं तो 1 कप आपने जो है जिस कप से आप चीनी ऐड कर रहे हैं उसी कप से आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, 50 ग्राम जो होगा आपका ऑयल हो जाएगा। न्यूटेला हम इसमें ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून जो है हम इसमें न्यूटेला के ऐड करने हैं। आप जब भी अंडे ऐड करें स्पंज के लिए, केक के लिए, हमेशा अलग से बाउल में एक एक करके निकाल के उसको चेक करें, वरना अगर एक भी अंडा खराब होगा तो आपका तमाम जो है मटेरियल खराब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसको जूसर मशीन में जो है ब्लेंड कर लिया अच्छे से। आप हैंड बीटर से भी कर सकते हैं, हैंड से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजीली लगे, जो अवेलेबल हो आप उस तरीके से इसको करना है। मेन पर्पस इसको अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है, तमाम चीज़ों को। तमाम बैटर हम जो है बॉल में निकालेंगे। एक तमाम इसके जो है जग से अच्छी तरह हमने इसको रिमूव कर देना है। अच्छा जी, बहुत इजीली ये रेडी हो जाती है। साथ में मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मैदा। मैदा मैंने लिया 100 ग्राम, चीनी 100 ग्राम ऐड की थी, साथ में मैदा भी हम 100 ग्राम ऐड करेंगे। इसको अच्छे से स्ट्रेनर से जो है हमने स्ट्रेन करके छान लेना है, ताकि जो है स्पंज बनने में बहुत जो है इसका स्पंजी सा जो है हमारा बैटर तैयार होगा, ताकि कोई लम्स जो है वो खत्म हो जाए, वो रिमूव हो जाए। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें मैदा वो बेकिंग पाउडर ऐड किया है। केक बनाने में, स्पंज बनाने में हमेशा बेकिंग पाउडर ऐड किया जाता है, मीठा सोडा नहीं ऐड करते। मीठा सोडा चीज़ को गिलाने के लिए होता है। बेकिंग पाउडर हम यहाँ ऐड करेंगे ताकि ये इस फ्लफी हो जाए, स्पंज जो है इसका बहुत सॉफ्ट बन जाए। मैदे को इसको हम आराम से हल्के हाथों के साथ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं करेंगे क्योंकि मैदा उड़ेगा, और ना तो मैदे को हम दूसरे जग में करेंगे, मैदा जो है सारा लम्स की फॉर्म में बन जाएगा, सही से ब्लेंड नहीं होगा। बहुत इजीली जो है 2 से 3 मिनट के अंदर ये ब्लेंड हो जाएगा और अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें जो है ऐसा ऐसा थोड़ा सा हाफ कप जो है दूध भी ऐड करेंगे, ताकि इसको मिक्सिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। आप इसमें जो है इस टाइम पे एसेंस भी डाल सकते हैं, अगर न्यूटेला एसेंस और चॉकलेट एसेंस हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, हाफ कप मैं दूध इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन दूध जो है आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ ऐड करेंगे तो ये मिक्सिंग में प्रॉब्लम करेगा, मिक्स नहीं होगा। दूध पहले स्मॉल क्वांटिटी में आपने डालना है, फिर उसके बाद बाकी दूध ऐड करना है। दूध सिर्फ हाफ कप गया। आपने जो भी इंग्रेडिएंट्स लेने हैं अगर, तो एक ही कप से मेजर करने हैं, या आपने क्वांटिटी को नाप के करना है। हाफ कप इसमें ऑयल गया था, हाफ कप इसमें दूध गया है, और 1 कप मैदा गया था, 1 कप चीनी गई थी, 4 अंडे ऐड किए थे। मोल्ड हमने पहले से रेडी करके रख लिया था, ऑयलिंग कर ली थी अच्छे से। अब बैटर जो है हम लोगों ने जो रेडी किया है स्पंज केक का, वो तमाम इसमें डाल देंगे और अच्छे से बॉल को रिमूव कर लेना है, ताकि हमारा कोई भी मटेरियल जो है ज़ाया ना हो इसमें।
बहुत ही ज़बरदस्त स्पंजी सा ये केक बनेगा, आप इसे लाज़मी ट्राई कीजिएगा। और तमाम इंग्रीडिएंट्स जो हैं घर पे मौजूद होते हैं और इजीली जो है रेडी हो जाएगा। इस टाइम पे आप जो है चॉकलेट चिप्स जो होते हैं छोटे ब्राउन कलर के, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा सिर्फ जो है 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा जो है रेडी हो गया है इंग्रेडिएंट्स। अब सिर्फ इसको हम बेकिंग के लिए रखेंगे। बेकिंग के लिए हम तकरीबन जो है 45 टू 50 मिनट्स के अंदर अंदर ये जो हमारा केक बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस इतना सा काम था, हमें इतना तक करना था। अब बाकी जो है बेकिंग के लिए हम रखेंगे। बेकिंग के लिए मैंने एक पतीला लिया है, पॉट लिया है, पॉट के अंदर हम रखेंगे। पॉट आप जो है प्री हीटेड भी पहले से भी कर सकते हैं और जो है आप उसी वक्त अभी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्लेम जो है दम वाला फ्लेम होगा, जैसे चावलों पे दम पे लगाया जाता है, बिल्कुल हल्का फ्लेम रख के और इसको हमने अच्छे से कवर कर देना है ताकि हीट जो है बाहर ना आए। तकरीबन 45 मिनट टू 50 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे केक को। अच्छा जी, 45 मिनट्स हमारे गुजर चुके थे, हमने चेक किया केक जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लफी और स्पंजी बन गया हमारा, बिल्कुल जो है हमारा एक्यूरेट जो है बना है। इसको हमने चेक कर लिया, अंदर तक भी ये पका हुआ था। हमने निकाल लिया स्पंज। बहुत ज़्यादा गर्म है, ऑयलिंग हमने की भी थी। केक खुद से अपनी साइड जो है मोल्ड की छोड़ दी है, लेकिन फिर भी हम लोग मेक श्योर करेंगे कि साथ चिपका ना हो। एक दफ़ा हम जो है नाइफ से इसको अलग कर देंगे केक को मोल्ड से। केक को फौरन आपने नहीं कवर करना, मैंने फौरन कवर उल्टाया था, इस वजह से ऊपर का जो फ्रंट है, ऊपर की जो कवरिंग थी थोड़ी सी वो उतर गई। थोड़ा केक को ठंडा करने के लिए आपने छोड़ देना है ताकि केक ठंडा हो जाए। अब बटर पेपर को हम लोग यहाँ से रिमूव कर लेंगे। हमने ऑयलिंग जो है बटर पेपर के ऊपर भी की थी, इसलिए जो है बहुत इजीली और आसानी से बटर पेपर यहाँ रिमूव हो रहा है, साथ चिपका नहीं है। बहुत ही माशाल्लाह शानदार और ज़बरदस्त स्पंज जो है न्यूटेला का बना है। सारा का सारा बटर पेपर जो है हम यहाँ रिमूव कर लेंगे। स्पंज केक जब भी आप बनाएं, कोई भी केक बनाएं, अंडे हमेशा फ्रेश लें, फ्रिज के अंडे नहीं यूज़ करने चाहिए, उससे जो है हमारा स्पंज अच्छा नहीं बनता। तो जिसको हम सही कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। अच्छा, ये ऊपर फ्रंट जो है ऊपर की एक लेयर जो है वो उतर गई क्योंकि स्पंज बहुत ज़्यादा गर्म था अभी। स्पंज ठंडा हो जाए उस वक्त आपने इसको जो है बाहर निकालना है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेंटर से कट कर लेते हैं, अंदर से भी देख लेते हैं कि ये अंदर से अच्छे से रिमूव हुआ है, अच्छे से बना है या नहीं बना। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू है, बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसका स्मेल आ रही है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त स्पंज है, बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक बिल्कुल जो है रेडी है। इसके अंदर आप न्यूटेला लगा सकते हैं, न्यूटेला के लिए लगा दें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।